नमस्कार, आवाज भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का। खबर इस वक्त मैं हरिद्वार कोर्ट में मौजूद हूं। यहां पर उर्मिला सनावर आज आने वाली थी कोर्ट में अपना फोन जमा करवाने के लिए, जो कि अब नहीं आएंगी। दरअसल एक वायरल ऑडियो के बाद चर्चाओं में आई उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई बड़े और चौंकाने वाले नाम लिए थे, जिसके बाद ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया था, जिसके चलते इस पूरे प्रकरण पर एसआईटी की जांच चल रही है और अब उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार उर्मिला आज कोर्ट क्यों नहीं आई, और आपके जहन में ये भी सवाल होंगे कि आखिरकार स्वामी दर्शन भारती उर्मिला तक कैसे पहुंचे। अब उर्मिला इस वक्त कहां है, पिछले कुछ दिनों से वो किस हालातों में है, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आवाज भारत ने उर्मिला सनावर से संपर्क करने की कोशिश की। सुनिए आप भी कि उर्मिला सनावर क्या कुछ कह रही हैं। नमस्कार उर्मिला जी, कैसी हैं आप? मैं नहीं आ रही हूँ। मैं आपकी तबीयत कैसी है उर्मिला जी? मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल मैं फिट हूँ। उर्मिला जी, आप आने वाले थे आज कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के लिए, तो आज आप आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, आज हम नहीं आ रहे। पता नहीं उधर से जो भी अभी हाई कमांड का ऑर्डर आया कि आज हमें लेकर नहीं जा रहे, और मेरे ख्याल से हम तो 10 तारीख से 10 दिन से नहीं कि उसमें 6 तारीख से लेकर अब तक। तो मतलब आप कब, कितनी तारीख से हैं? माफ कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया। कितनी तारीख से हैं आप? 6 जनवरी से। 6 जनवरी। कहाँ पे हैं आप? 6 जनवरी से कहाँ पे हैं आप? पता नहीं, हमारे रोज 2 दिन के बाद होटल बदल जाते हैं, कुछ तो भी नहीं कौन बदल रहा है आपकी होटल्स? अब मैं कुछ नहीं कह सकती, बस फोन पे ना ज्यादा। लेकिन हम आज आ नहीं रहे हैं, जो भी साक्ष्य हमें देना था आज कोर्ट में। हमने वीडियो भी डाल दी थी सबको, पत्रकार बंधु को सबको हमने बता भी दिया था कि भाई हम आ रहे हैं। लेकिन अचानक से अब मुझे नहीं पता किसका ऑर्डर आया किसका नहीं आया कि आप नहीं जा रहे। अभी 4-5 दिन तक, अभी कोर्ट की जब तक डेट नहीं आती है आप यहीं रहोगी। और आप ये आप बता नहीं रही हैं आपको ये सब? राजपुरा। अच्छा, आपको अपने पास ही रखा हुआ है फिलहाल। तो आप कब तक आ पाएंगे, कुछ इस बात की पुष्टि नहीं है? ये बात तो आपको एसएसपी साहब बताएंगे। आप एसएसपी साहब से पूछिए कि वो कब आएंगे फोन का साक्ष्य जमा कराने के लिए, या आप एसएसपी साहब के पास जाइए, एसआईटी जो भी टीम है उनके पास जाइए, वो बताएंगे। हम लेकिन रेडी हैं, अपना जो भी साक्ष्य हमने रात डाल दिया था, हम झूठ नहीं। एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे उर्मिला जी कि क्या अंकिता भंडारी को न्याय देने को लेकर क्या अंत तक आप साथ में खड़ी रहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं उर्मिला जी। मैंने अपनी जान की परवाह ना पहले करी ना मैं आगे करूंगी। आपको पता है कि 29 दिसंबर को भी हम कैसे भागे थे पंजाब शूटिंग से, और ऑटो में कैसे हमारे पीछे पुलिस थी, लेकिन हमने वो साक्ष्य हमने बचा के लाए। उर्मिला जी, लोग जानना चाहते हैं, जमा कराने जा रहे जी लोग जानना चाहते हैं कि इसमें स्वामी जी की एंट्री कैसे होती है? देखिए, स्वामी जी हमें दिल्ली से लेके आए हैं, और उन्होंने हमें वहाँ पे अपने फेवर में लिया कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है उत्तराखंड में। स्वामी दर्शन भारती तो सुरक्षित है, लेकिन अभी भविष्य में हमें पता नहीं है हमारे साथ क्या होगा, हम खुद भी नहीं कह सकते। नहीं, स्वामी दर्शन भारती आपको मिले अचानक से, और हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ने भी आपके साथ मिलने की, आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से आप किसी को नहीं मिलती हैं और उत्तराखंड का पूरा पुलिस महकमे को आप नहीं मिलती हैं, लेकिन दर्शन भारती को आप मिल जाती हैं। ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, दर्शन भारती जी से तो पहले हमारी चंडीगढ़ भी बात हुई थी। वो उन्होंने कहा था कि बेटा वहाँ पे चलो, तुम एसआईटी बुला रही है, तो इस तरह की बातें चीतें तो हमारी वहाँ पे भी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे साथ धोखा हुआ है, तो तब हम, क्योंकि उधर तो हम बात कर रहे हैं और उधर हमारे सामने पुलिस आ गई, तो फिर हम भाग पड़े थे। और फिर रही अभी दर्शन भारती जी, फिर जैसे हमारा फोन हुआ दिल्ली में, तुरंत इनका फोन आया, तो तब उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक हिंदुत्व के नाते, हिंदू बेटी के नाते तुमने एक हिंदू बेटी की आवाज उठाई है जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर हम इनके साथ आ गए, और अभी हमें नहीं पता कि कैमरे के सामने क्या है और कैमरे के पीछे क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते अभी। मतलब कुल मिला के मैं अनभिज्ञ हूँ उस चीज से। आपको कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं नजर आ रही हैं, कुल मिला के ऐसा लग रहा है आपकी बातों से मुझे। एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, और केस में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मोड़ हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो हम तैयार थे जाने के लिए। तो अभी कोर्ट की डेट नहीं मिली, अभी कोर्ट की डेट 4-5 दिन के बाद, और 4-5 दिन तक अभी हम, आप समझ सकते हैं कि हमें आप आने की घोषणा है। करती हैं, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद फिर आप आने की घोषणा करती हैं, उसके बाद फिर अचानक से आप ये बताती आज हैं कि नहीं आ रहे हम आप जी, नहीं हाँ, आ रही आज हैं। अचानक से पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप यहीं रहिए, और अभी मतलब हम नहीं जा रहे हैं।
अब हम कुछ नहीं कह सकते कि हम अनभिज्ञ हैं बाहर क्या चल रहा है हमारे बारे में। हमें ये भी पता चला कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पुलिस है। हमारी एडवोकेट ने हमें बताया है। उसने, क्योंकि एक एडवोकेट आए थे साइन कराने के लिए कोई पेपर, तो उनको आने नहीं दिया। 2 घंटे उनको थाने में बिठा के रखा। और उसने हमें बताया कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ उर्मिला ठहरी हुई है वहाँ आसपास सब जगह पुलिस ही पुलिस है। तो अभी हमें नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। बस हमें फोन चलाने की इजाजत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपका जो आप चलिए, ठीक आके इतनी जानकारी दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी। और इंतजार रहेगा कि आप जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष आएं और अपनी एविडेंस को पेश करें, क्योंकि जनता को आपसे बहुत हम उम्मीद है तैयार उर्मिला है। जी। मैं तैयार हूँ और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अंकिता को न्याय मिले। और आज भी हम तैयार थे कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।